नमस्कार मित्रों, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था प्रेम का असली अर्थ, महादेव ने दिया ऐसा जवाब जो आज के जोड़ों के लिए बनेगा सबके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महादेव ने माता पार्वती को जो पाठ पढ़ाए थे वह जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें न केवल जोड़ों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार और सम्मान साफ दिखता है, बल्कि इस तरह रिश्ता निभाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विदेशियों की तर्ज पर ही भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्या भी रहीं। वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे प्रश्नों को पूछती थी जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीकों सीखने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा। इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती, सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दे, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर भी जोर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता, वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह भी है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहां प्यार नहीं होता वहां इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है। पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाना खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तल्खी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीजों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है, बल्कि कपल्स के बीच एक तरह का खास कनेक्शन भी बना रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी वो हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते थे, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत से कपल्स का कहना है कि हम साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिलेशन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके अचानक पता चलने का अपना ही मजा है। इसलिए कहा भी गया है कि अजनबी बनकर अपने साथी को जानना न केवल रिश्ते में एक्साइटमेंट लाता है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिलता है। धन्यवाद।